सदक़ा फ़ितर की क़ज़ा का हुक्म। सदक़ा फ़ितर ईद पर अदा ना किया हो तो क्या हम बाद में अदा कर सकते हैं? इसका क्या तरीक़ा होगा? राशिद साहब कराची से। जनाब राशिद साहब, अगर सदक़ा फ़ितर ईद से पहले अदा ना किया हो तो ईद के बाद भी अदा करना उसका लाजिम है, वो ख़त्म नहीं होता हुक्म। हाँ, अफजल ये है, सुन्नत ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले दे दें, लेकिन किसी ने नहीं दिया तो ये सदक़ा फ़ितर क़ज़ा नहीं होता, पूरी ज़िंदगी में यानी आपको देना पड़ेगा। वो क़ज़ा का मतलब ये है कि वो हर कीमत पे आप देंगे तो वो अदा ही कहलाएगा, क़ज़ा नहीं कहलाएगा, लेकिन देना पड़ेगा आपको। अबू जहल अबू लहब को गालियां देना। अगर कभी गुस्से में मूड खराब हो तो क्या बैठे बैठे अबू जहल और अबू लहब और फ़िरौन को गालियां दे सकते हैं? लाला खान लखनऊ से आप बात कर रहे हैं, लाला खान, और बात गालियों से कर रहे हैं। लखनऊ की ज़बान तो बड़ी शाइस्ता है उनके, हो सकता है आप बहुत ही महज़्ज़ब किस्म की गालियां देना चाह रहे हो, बहुत ही शाइस्ता किस्म की गालियां। लखनऊ में तो हमने सुना है गालियां वालियां चलती नहीं है इतनी। बहरहाल मूड ख़राब हो तो इन तीनों शैतान के जो ये तीन बुजुर्गों के आपने नाम लिए, इनको गालियां देने का फ़ायदा नहीं है, इससे अपनी ज़बान आपकी ख़राब होगी। मूड ख़राब हो तो उस पर गौर करना चाहिए, मूड को सही करें या घर से बाहर निकल जाएं, कुछ और कर लें, ये काम ना करें आप। तो बिला वजह बैठे बैठे गालियां देना, ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग काबिल गाली हैं, तो किस किस को गालियां देते रहेंगे बैठ के? आपकी ज़बान ख़राब होगी। और वैसे भी इंसान की ज़बान पे जब गालियां चढ़ जाए ना, चाहे सही लोगों को ही गालियां दे रहा हो, तो फिर उसकी ज़बान ही ख़राब हो जाती है। तो बिला ज़रूरत शदीदा बिला वजह ये काम करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। पड़ोस में अंदाजे से आटे चावल का तबादला क्या सूद है? हमारे घरों में आटा चावल पड़ोसी एक दूसरे को दे देते हैं और फिर बाद में उसी मिकदार में वापस ले लेते हैं। इसमें अगर कोई कमी ज़्यादती हो जाए तो ये क्या सूद में तो नहीं आता? वसीमुल्लाह साहब दीर से। नहीं, ये सूद में नहीं आता, ये इस्तिक़राज़ है। इस्तिक़राज़ का मतलब गोया आपने आटा किसी से कर्ज़ लिया है तो वापस आप लौटा रहे हैं, तो कर्ज़ में अगर आप यानी ये शर्त ना हो कि मैं ज़्यादा वापस लौटाऊंगा, तो ज़्यादा या कम करने में जबकि सामने वाला राज़ी हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। हाँ, ख़रीदो फ़रोख्त का अमल जहाँ पर हो रहा हो तो उसमें बराबरी ज़रूरी है, तो चूँकि अम्वाल रिबा में से। लेकिन घरों में जो आटे दाल का तबादला हो रहा होता है ना, ये इस्तिक़राज़ की तावील है कि कर्ज़ लिया जा रहा है, तो इस तावील पर ये ज़रूरत भी है इस तावील की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है घरों में इस तरह, तो इसलिए जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह। मसबूक इमाम के साथ सलाम फेर दे तो क्या हुक्म है? अगर मसबूक शख्स गलती से इमाम के साथ सलाम फेर दे तो क्या इस पर सद्दा सहव लाजिम होता है? मोहम्मद हुज़ैफ़ा बजनूरी यूपी से। मसबूक कहते हैं जिसकी 1, 2 या 3 रकतें निकल गई हों और एक रकत में इमाम के साथ या एक रकत से भी कम में इमाम के साथ शामिल हुआ, उसको मसबूक कहते हैं। तो मसबूक पर लाजिम था कि इमाम जब सलाम फेरे तो मसबूक खड़ा हो जाए, लेकिन मसबूक खड़ा नहीं हुआ और उसने इमाम के साथ सलाम फेर लिया। तो देखें, अगर सिर्फ गर्दन घुमाई है, जबान से अस्सलामु का लफ्ज नहीं कहा, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जबान से मसबूक ने अस्सलामु तक पहुंच गया, सलाम कर दिया उसने, तो ये एक रुकन में दाखिल हो गया है। तो जब भी आप एक रुकन से दूसरे रुकन में दाखिल होते हैं और वो यानी जबकि वहां दाखिल होना ठीक नहीं था, तो ऐसी सूरत में भी सद्दा सहव लाजिम होता है। तो लिहाजा अगर आपकी 1, 2 या 3 रकतें निकल गई थी और आपने खड़े होना था, लेकिन इमाम ने जैसे ही अस्सलामु का, आप अपने ख्वाब व ख्याल में मस्त थे, आपको याद ही नहीं था कि मेरी 1 या 2 रकतें रह गई हैं, आपने भी जनाब यूं करके गर्दन घुमा ली, तो खाली गर्दन घुमाने से नहीं होगा, लेकिन आपने कह दिया अस्सलामु, तो कंप्लीट सलाम अस्सलाम पर होता है। बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये उसकी तकमील है। तो इसलिए अस्सलामु तक अगर आप पहुंच गए तो एक रुकन से आप दूसरे रुकन में, आप यानी रुकन ये था कि आपने क़याम करना था, लेकिन उसको छोड़कर आप सलाम में मशगूल हो गए, तो आपको फिर आखिर में सद्दा सहव करना पड़ेगा। अच्छा भाई, ख़ास नवाफिल की नीयत का तरीक़ा, इशराक, चाश्त वगैरह जो नवाफिल होते हैं, क्या इनके लिए अलग से नीयत की जाती है या महज नफिल की नीयत से वो अदा हो जाते हैं? वसीमुल्लाह साहब दीर से पूछ रहे हैं। भाई बस दिल में नीयत होती है, इसको इतना बड़ा इशू ना बनाया करें। नफिल नमाज में तो वैसे भी कोई अलग से नफ्से नमाज की नीयत काफ़ी है। तो इशराक चाश्त में आप खड़े हों तो बस नमाज पढ़ें और वही नीयत ही होती है कि आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिल जाएगा। नीयत के मामले में लोग बड़े वहमी बन जाते हैं, तो बस नफ्से सलात की नीयत भी इंशाल्लाह काफ़ी होगी। नफ्से सलात का मतलब है कि नमाज पढ़ रहा हूं मैं, कोई वर्जिश करने के लिए खड़ा नहीं हुआ यहाँ पे।
कुरान खुद पढ़ें या उलमा से समझें? बाज़ उलमा कहते हैं कि जिस तरह बनी इसराइल ने अपनी किताबों में तहरीफ की थी और इसको गलत कर दिया था, गलत सलत कर दिया था, इसी तरह जो आज के उलमा हैं उन्होंने भी कुरान पाक के अपने अपने तर्जुमे कर लिए हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बांट दिया है। आप कुरान खुद पढ़ें और समझें, तो क्या हमें खुद पढ़ना और समझा चाहिए या किसी आलिम से रुजू करना चाहिए? बिलाल साहब लाहौर से। तहरीफें तो देखें हर जगह पे हुई हैं। कुरान मजीद आप खुद कोई पढ़ता ही नहीं है। कुरान मजीद जब भी आप पढ़ेंगे तो तर्जमा पढ़ेंगे ना आप, कुरान का तर्जमा, तो वो भी तो किसी आलिम ने किया होगा। कुरान की तफसीर आप बराह रास्त पढ़ेंगे, वो भी किसी आलिम ने की होगी। तो ये बराह रास्त कुरान को कुरान से समझना, ये तो पूरे कुरान के बारे में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये तो एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे होगा? अगर ये मुमकिन होता तो सबसे पहले सहाबा कराम इस पर अमल करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है कि हमने पैगम्बर को भेजा, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, ये पैगम्बर इनको किताब सिखाएंगे। यतलू अलैहिम आयातिही, किताब की तिलावत भी करेंगे और किताब सिखाएंगे भी। तो अगर अरबी ज़बान का आना काफ़ी होता तो नबी क्यों सहाबा को कुरान सिखाते? सहाबा बराह रास्त कुरान पढ़ते, उनकी ज़बान में नाजिल हुआ। तो अब आप सोचें कि जिनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ वो पैगंबर से सीखे बगैर कुरान नहीं समझ सकते, तो जिनकी ज़बान अजमी है, जिनको अरबी नहीं आती, वो बराह रास्त कैसे सीख सकते हैं? उन्हें तो यकीनन उलमा का सहारा लेना पड़ेगा। तो सहाबा ने पैगंबर से सीखा, फिर ताबीईन ने सहाबा से, तबा ताबीईन ने ताबीईन से, और ये सिलसिला आज तक सीना बसीना चला आ रहा है। तो जिसको मैं कहता हूँ ना पश्तो में, अख्फल तरीके से अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो गुमराही के दरवाजे खुलेंगे। आप कुरान कहता है कि जहां कुरान से बहुत से लोगों को हिदायत मिलती है, यहदी बिही कसीरम युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान से बहुत से लोगों को अल्लाह कहते हैं हम गुमराह भी कर देते हैं और बहुत सौ को हिदायत भी मिलती है। तो इसलिए ये उलमा ही से सीखना पड़ता है, इसके बगैर आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये जो आपने बात की कि बहुत से उलमा गलत गाइड भी तो करते हैं, तो देखें इसका जवाब बिल्कुल ये है कि जैसे बहुत से डॉक्टर गलत होते हैं तो बहुत से डॉक्टर सही भी होते हैं। अब ये नहीं होता कि डॉक्टर का शोबा एक कायम है और लोग पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपने कहा चूंकि मुझे 8-10 फराडी डॉक्टरों से वास्ता पड़ा है, लिहाजा मैं अब अपने गुर्दों का ऑपरेशन खुद करूंगा, मैं और मैं अपनी शुगर का इलाज खुद करूंगा, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाऊंगा। तो जैसे ये हमाकत है, तो ऐसे ही गुमराह उलमा को देख के ये कहना कि अब मैं उलमा की रहनुमाई के बगैर कुरान सीखूंगा, ये भी ऐसे ही है। और इस उम्मत में और पिछली उम्मत के उलमा में फ़र्क ये है कि यहूद व नसारा के उलमा के बारे में कुरान कहता है बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह, हमने यहूद व नसारा के उलमा की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो अल्लाह की किताब तौरात और इंजील की हिफाजत करेंगे। ये उन उलमा की जिम्मेदारी थी। जबकि कुरान के बारे में कुरान कहता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब अल्लाह उलमा को गुमराही पे जमा नहीं होने देंगे। यहूद व नसारा के सारे उलमा गुमराह हो सकते हैं, मगर इस उम्मत के उलमा सारे गुमराह नहीं हो सकते, क्योंकि हदीस में आता है कि ला तज्तमी उम्मती अला ज़लाला, सही हदीस है कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। तो अगर बुरे उलमा रहेंगे तो अहले हक भी रहेंगे, तो आप बुरों से ना सीखें, आप अहले हक से सीखें। तो ये अजीब सी बात है। मैं यानी जवाब को इस पे ख़त्म करता हूँ कि सहाबा जिनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ उन्हें तो नबी से सीखना पड़ा, और ताबीईन को सहाबा से, और तबा ताबीईन को ताबीईन से। आज कैसे कोई प्रोफेसर उठ के कहता है कि मैं उलमा से, यानी जो सीना बसीना सिलसिला चला आ रहा है उसके बगैर मैं खुद से बराह रास्त सीखने की कोशिश करूंगा, जबकि इनमें से 99% लोगों को अरबी ज़बान भी नहीं आती, इनको ये भी पता नहीं होता कि ये तर्जमा भी सही है या गलत तर्जमा। तो इसलिए ये गुमराही के दरवाजे खुलते हैं इससे। तो हाँ, आप अहले हक से सीखें, अहले बातिल से नहीं सीखें। आप ये कह सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा अहले हक कौन है, अहले बातिल कौन है? तो ऐसे ही पता चलेगा जैसे आपको डॉक्टरों का पता चल जाता है इनमें सही डॉक्टर कौन है, गलत डॉक्टर कौन है। तो आपके जितने आपके बस में है आप वो करें। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कुरान कह रहे हैं जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है उतना अल्लाह का खौफ पैदा करो, उतना शरीयत पे चलो। जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसके बारे में अल्लाह आपसे इंशाअल्लाह सवाल नहीं करेगा। और वैसे भी अब तो ये उज़र भी ख़त्म हो गया कि हम कुरान कैसे समझें। उलमा के लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद हैं जिसमें वो बाकायदा अरबी सिखा रहे हैं। मेरे भी लेक्चर है, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस जो मेरा चैनल है उस पर 100 से ज़्यादा तफसीर के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। उसमें हमने शुरू में 8 लेक्चर सिर्फ अरबी ग्रामर पे रखे हैं ताकि कुरान को हम कुरान की ज़बान में समझाएं। जब आप अरबी ग्रामर सीखेंगे तो आपको कुरान का तर्जुमा कम से कम अरबी में समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे और भी उलमा के लेक्चर हैं तो उनसे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन आपको राब्ता उलमा ही से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें मैं उलमा से मुस्तगनी होकर कुरान सीखूं, ये मुमकिन ही नहीं है।
अच्छा भाई, कहते हैं नानी के चचा की बहन की बेटी से शादी का हुक्म। तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ रहा है, शोरबे के शोरबे के शोरबे का शोरबा एक आदमी ने ला के रख दिया था। तो उसने पूछा ये क्या है भाई? तो उसने कहा आपकी जो रिश्तेदारी है वो भी ऐसी, आप मेरे चचा के मामू के खाला के पुप्पी के बेटे हो, तो फिर ये मुर्गी के शोरबे के शोरबे के शोरबे के शोरबे का शोरबा है। तो ये रिश्ते आप बताते हैं बड़ी मुश्किल हो जाती है इनको समझने में। नानी के चचा की बहन की बेटी, कहते हैं मुझे एक लड़की पसंद है, वो मेरी हम उम्र है, मगर वो रिश्ते में मेरी नानी के चचा की बहन की बेटी लगती है। बहुत मुश्किल चीज़ लगती है ये साबित होगी। क्या मेरा इससे शादी करना जायज़ होगा? ज़ीशान अली इंडिया से। भाई ज़ीशान अली, ये जो आपने रिश्ता बताया इसको तो समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। बस मैं इतना बता देता हूँ, अगर वो आपकी सगी भतीजी नहीं है, आपकी सगी खाला नहीं है, सगी फूफी नहीं है और सगी भांजी नहीं है, तो फिर आपके लिए उससे निकाह करना जायज़ है। यानी अपनी वालदा की कज़न या वालिद की कज़न से निकाह करना इस्लाम में जायज़ है, और उन कज़नों की बेटियों से भी निकाह जायज़ है जो वालदा की कज़न की बेटी हो। ऑनलाइन निकाह का तरीका, अगर लड़का अमेरिका में है और लड़की अमेरिका में है और लड़का सऊदीया में है, तो ऑनलाइन शादी किस तरह की जा सकती है? कितने वकील और कितने गवाह लड़की के होंगे और कितने वकील और कितने गवाह लड़के के होंगे, और इसका क्या तरीक़ेकार होगा? कामरान साहब दम्माम से। देखें, इसमें ऑनलाइन निकाह में वकील बनाना पड़ता है। दुल्हन फ़ोन पे किसी को वकील बना दे, जैसे लड़का है सऊदीया में है और लड़की अमेरिका में है, तो लड़की सऊदीया में किसी को कह दे कि तुम मेरी तरफ से कबूल कर लो, यानी तुम दुल्हन के कायम मकाम बन जाओ और मेरी तरफ से तुम कबूल कर लो। तो वो जो जिसको लड़की वकील बना देगी वो लड़के के पास उस मजलिस में बैठा होगा, और काजी साहब जब निकाह पढ़ाएंगे लड़के से कहेंगे मैंने आपका निकाह उस फला लड़की से किया जिसके अब्बा का ये नाम है, फला जगह रहती है। तो यानी लड़के से पहले पूछेंगे कि काजी साहब कहेंगे कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपका निकाह फला लड़की से करा दूं जो अमेरिका में रहती है फला जगह पे। लड़का कहते ठीक है जी काजी साहब आपको इजाज़त है, और काजी साहब कहते हैं उस लड़के से जो लड़की का वकील है जो दूल्हा के पास बैठा हुआ है उससे कह दें कि मैंने आपका निकाह फला यानी फला लड़की का निकाह मैंने इस बंदे से कर दिया जो यहाँ सामने बैठा हुआ है। तो वो वकील कहेगा कि मैंने फला लड़की की तरफ से कबूल कर लिया, और इस बात को दो आदमी सुन रहे हो, काजी खुद भी गवाह बन सकता है, तो कम से कम दो बंदे सुन रहे हो तो निकाह हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप जब निकाह पढ़वाएं तो किसी आलिम से रब्ता कर लें, ताकि वो शरी मसाइल जानते हैं। अक्सर मसाजिद के इमाम हजरात ये मसाइल जानते हैं, तो खुद से करने के बजाय किसी को दरमियान में डाल दे, इससे बरकत भी होगी और फ़िक़ी मसाइल का भी वो ख्याल करेगा। अच्छा भाई, कोरोना की मौजूदा लहर में घर पर नमाज पढ़ना। आजकल दोबारा कोरोना की वजह से पाबंदियां लग रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, तो क्या इस सूरत हाल में हम एहतियात करते हुए घर में नमाज अदा कर सकते हैं? मुद्दस्सिर रावलपिंडी से। देखें, इसमें मुबतला बिही की राय का एतबार है। अगर किसी का अपने बारे में ख्याल ये है कि मुझे इम्कान है इस बात का कि कोरोना में मुब्तला हो सकता हूँ, गालिब इम्कान है, तो फिर उसके लिए घर पे नमाज़ पढ़ना जायज़ है। और किसी का ये ख्याल है कि मुझे कुछ नहीं होगा तो उसके लिए जायज़ नहीं है। तो आपकी खुद की राय का एतबार होगा कि आपको कितना ख़तरा है, और आप राय कायम करेंगे किसी डॉक्टर से पूछ के। तो इसमें कोई एक हुक्म नहीं बयान किया जा सकता, जो मुब्तला है उसकी राय का एतबार होगा। बाज़ लोगों को ज़ुकाम फ़ौरन होता है, मस्जिद में आते ही उनको ज़ुकाम का ख़तरा होता है, कोई भी ज़ुकाम का मरीज़ हो। बाज़ लोगों के इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, उनको नहीं होता। तो अब ये तो नहीं हम कहेंगे कि ज़ुकाम का मरीज़ मस्जिद में नमाज ना पढ़े, तो हर एक का हुक्म इसमें अलग होता है। तो जो मुब्तला है वो अपने बारे में खुद राय कायम करे डॉक्टरों से रब्ता करके। क्या बीवी को गैर औरत कहने से तलाक हो जाएगी? मैंने अपने घरवाली को मजाक में बोला कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं गैर औरत को देख रहा हूं, मेहरबानी करके मेरे इस कमरे से निकल जाएं, मुझे गुनाह हो रहा है। इससे कोई तलाक तो नहीं होगी मीर हसन? नहीं, इससे तलाक नहीं होती। बीवी को अगर किसी ने यह भी कह दिया कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, इससे भी कुछ नहीं होता। ये झूठा कलाम होगा कि भाई बीवी है और आप कह रहे हो बीवी नहीं है। जैसे आप मामू को कह दें कि आप मेरे फुप्पा हो, तो मामू तो रहेंगे, वो आपका कलाम झूठ हो जाएगा। तो बीवी को भी अगर कह दिया कि तुम गैर औरत हो, तो इससे कुछ नहीं होता। तलाक देने से तलाक होती है, और इस तरह के अल्फाज झूठा कलाम है जो नहीं कहने चाहिए, गुनाह की बात है, लेकिन इससे तलाक नहीं होती।
हाँ, यूं कहते हैं कि मैंने तुम्हें निकाह से खारिज कर दिया, आज से मैंने तुम्हारा अपना तुम जो मेरी बीवी हो तो ये बीवी होना मैंने खत्म कर दिया, इस तरह के अल्फाज फिर इनसे तलाक हो जाएगी। नाई दाढ़ी काटता हो तो कमाई का क्या हुक्म है? अगर कोई नाई से दाढ़ी कटवाए और दाढ़ी कटवाए या फ्रेंच कट कटवाए तो क्या नाई की कमाई हराम होगी? और अगर नाई इंग्लैंड में गैर मुस्लिम की दाढ़ी काटता हो तो क्या हुक्म होगा? जमान साहब पाकिस्तान से। किसी की भी दाढ़ी काटता है ना अगर नाई, तो उसकी आमदन हराम है। तो चूंकि नाई दोनों काम कर रहे होते हैं, कुछ जायज़ भी कुछ नाजायज़ भी, बाल भी काट रहे होते हैं, जो जायज़ अमल है दाढ़ी भी काट रहे होते हैं, तो फिर देखा जाएगा नाई की ज़्यादा आमदन क्या है। अगर ज़्यादातर वो दाढ़ी काटने का, दाढ़ी में शेव करना भी दाखिल है और एक मुट्ठी से कम काटना भी दाखिल है, तो अगर ये काम नाई कर रहा है तो उसकी आमदन हराम होगी। यानी गालिब यानी दाढ़ी काटने की तो बहरहाल हराम है, लेकिन दूसरे आदमी के लिए हुक्म ये होगा कि देखा जाएगा कि इसकी आमदन में हलाल ज्यादा है या हराम। तो ज्यादा काम अगर नाई हलाल से कमा रहा है तो थर्ड पर्सन के लिए नाई से मामलात जायज होंगे। अगर नाई का ज्यादा काम हराम है, ज्यादातर दाढ़ी काटने का अमल कर रहा है, तो फिर थर्ड पर्सन के लिए नाई से माली लेन देन ये जायज नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।